के बड़े बड़े दस्तरखान, गरीब बच्ची को मिली एक निवाला मांगने पर सजा। हम सिर्फ इसलिए कि ये मेरा हमसाया है, इससे मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम सिर्फ इन तोजीहात को अपने सामने रख के और हम अपनी आवाज़, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। 8 साल मुलाजिमा पर दूध चोरी करने का इल्जाम, गर्म छुरी से इंसानियत सौ जुल्म। तो ये इतने जख्म हैं आपके यहाँ पे हैं, टांग पे हैं, ये पीछे आपके इतने जख्म हैं, ये निशान है, क्यों मारते थे? कहते थे तुम मेरे बच्चों को दूध चोरी करके। तो आप दूध चोरी तो नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी। 4 साल मासूम बच्ची के खाना मांगने पर जालिम फुफ्फो ने कर दी जुल्म की इंतहा। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या हुआ है? तो यहाँ छुरियाँ लगाई हैं किसने? मामा ने। क्यों? जब तुम काम करती थी, हांडी खुद बनाती थी, तो रोटी नहीं देती थी तुम्हें? कोरोना वायरस कैसे मासूम बच्चों के लिए क़यामत बन गया। कोविड के ड्यूरिंग जिस तरह इंसानी मुआशी बहरान का हम शिकार होते हैं, उसी तरह नफ्सियाती एक जो है ना वो भी इम्पैक्ट आया लोगों के ऊपर। तो वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या इन बच्चों पे निकालते हैं? उनके पास कुछ करने को नहीं है, लोग कोरोना में बंद हो गए घर में, क्योंकि बाहर सब बंद हो गया। नाज़रीन, 2 बच्चियाँ, 2 कहानियाँ, 2 बेटियाँ इस कौम की, एक की उम्र 8 साल है और एक की उम्र 4 साल है। इन पे बेईमाना तशद्दुद किया गया। एक केस में तो तशद्दुद करने वाला कोई और नहीं है, उनके अपने हैं, अपनी फुप्पो है। जो बाप है वो नशे का आदी था, माँ उसने दूसरी शादी कर ली। अब बच्ची का कोई सहारा नहीं था। फुप्पो ने इस बच्ची को दुनिया की नज़र में सहारा तो दिया, लेकिन उसे मुलाजमों की तरह रखा। फिर क्या होता है? फिर तशद्दुद का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरी कहानी जो शायद हर दूसरे घर में हो रही है, हर बड़े घर में हो रही है, मुलाजिम रखा जाता है घर में बच्चों को। एक तो अंडर एज बच्चों को मुलाजिम रखा जाता है और उसके बाद उस पे अपने हाथ साफ़ किए जाते हैं। हाथ साफ़ किस तरह किए जाते हैं? अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन, अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों पे और इन मुलाजिम बच्चों पे निकाली जाती है। मैं बात कर रहा हूँ सना की, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल है। इसे एक साहब ने, जो खुद टैक्सी ड्राइवर हैं, अपने घर पे रखते हैं और उसके बाद छोटी मोटी मामूली बातों पे उस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि जब बच्ची आई थी और उसके बाद जब बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने रिकवर किया, कोई उसे पहचान नहीं पा सकता था। उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे तशद्दुद नहीं किया जाता था। इन नन्ही परियों के मासूम चेहरे देखें। ये तस्वीर उस वक्त की हैं जब इन नन्ही शहजादियों को जालिमों के चुंगल से बचाया गया था। जिस्म पर गर्म छुरियों के निशानात, हाथ पांव सूजे हुए, जख्मों से रिश्ता हुआ खून और इन मासूम बच्चों के आंसू चीख चीख कर जुल्म की दास्तान सुना रहे थे। ये ऐसी दास्तान थी जिसको किसी गवाही की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनका नन्हा वजूद बतौर सबूत सामने था। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने इन मासूम बच्चों की दास्तान सुनी तो कौन कौन से राज सामने आए। 8 वर्ष की सना पर किसने फेंका गर्म पानी, किसने छुरी गर्म करके मासूम वजूद को दागा, क्या नन्ही सना पर बरसाए जाते थे डंडे, क्या कसूर था मासूम सना का, क्या 8 वर्ष की सना पर लगा था दूध चोरी करने का इल्जाम, क्या दूध चोरी करना सना का कसूर ठहरा था। मासूम बच्ची खेलने की उम्र में किस तरह जालिम मालिक के बच्चों का दूध गर्म करती थी, किस तरह नाश्ता बनाती थी, क्या सना को 5 रोज से भूखा प्यासा रहकर दी जा रही थी सजा। दूसरी दास्तान भी मुख्तलिफ नहीं है। 4 वर्ष की मासूम महक का क्या कसूर था। मां बनकर पालने वाली फुफ्फो क्यों हो गई थी संगदिल। फुफ्फो 4 वर्ष की मासूम महक को क्यों बनाती थी तशद्दुद का निशाना। फूल सी बच्ची फुफ्फो को मामा कहती रही और फुफ्फो छुरी गरम करके नन्हे वजूद को दागती रही। क्या फुफ्फो मासूम बच्ची से घर का काम करवाती थी। क्या 4 वर्ष की बच्ची का खाना मांगना उसका जुर्म ठहरा। खाना मांगने पर फुफ्फो ने कैसे उसको बनाया बदतरीन तशद्दुद का निशाना। कैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मासूम बच्चियों को करवाया बासियाब। क्या कोरोना वायरस के दौरान मासूम बच्चों पर जुल्म और बर्बरियत के केसेस में इजाफा हुआ। आज का प्रोग्राम वालिदैन के दिल दहला देगा। मासूम बच्चियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मुजरिम कौन? कोशिश करेंगे इन मासूम बच्चियों से बात कर सके। मैं जानता हूं कि हमारे मीडिया एथिक्स इजाज़त नहीं देती कि इन बच्चियों से बात कर सके, लेकिन मुआशरे का ये रूप, ये घिनौना चेहरा दिखाने के लिए इनसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये बच्चियाँ खुद बताएंगी कि इन पे किस तरह से जुल्म होता रहा और किस वजह से होता रहा, ये भी बताएंगी। सना से बात करेंगे, महक से बात करेंगे और वसीम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के स्पोक्समैन हैं।
इन्होंने ही जाके अपनी टीम के साथ रिकवर किया था। तो ये बेहतर अंदाज में हमें बता सकते हैं कि किस हालत में बच्चियों को रिकवर किया था। अब तो ये नए कपड़े पहने हुए हैं, नई फ्रॉक्स पहनी हुई हैं, ये हंस खेल रही हैं, बहुत बेहतर कंडीशन में है। जिस कंडीशन में रिकवर किया था उस कंडीशन में और इस कंडीशन में बहुत फर्क है। सहमी हुई थी, डरी हुई थी, कोई बात नहीं कर पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इनके अमले की वजह से अब इनके चेहरों पे हंसी है। और अल्लाह करे, क्योंकि हमारी अपनी बेटियों की तरह है, बच्चियों की तरह, ये हंसी हमेशा इनके चेहरे पे इसी तरह कायम रहे। सना से सबसे पहले बात करते हैं। सना इधर देखो बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? बड़ा हंस रही हो अब तो आप, हैं? खुश हो यहाँ पे? बिल्कुल खुश हो। नए कपड़े भी मिल रहे हैं, खाना शाना वक्त में मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अब बेटा मुझे ये बताओ, आप किसके घर पे काम करती थी? क्या नाम है उसका? उसका नाम है हमाद। हमाद? ये कौन है, क्या काम करता है? ये कुछ भी नहीं करता था, ये पहले काम करता था, पहले मुझे इस काम का पता नहीं था, पर ये कोरोना वायरस की वजह से घर बैठते, फिर काम नहीं करता था। फिर अब काम नहीं करता था, अब घर पे होता था। फिर उन्होंने कपड़े और इस लिए। घर में और कौन कौन होता है? उसकी और बीवी? बीवी, बच्चे होते थे। बच्चे कितने हैं? 4 4 बच्चे हैं। बेटे हैं बेटियां? बेटियां। सारी बेटी हैं। उनकी उम्र कितनी है? तुम्हारे जितनी है, बड़ी हैं? एक मेरी जितनी है, एक इसकी जितनी है, 2 इसकी जितनी है 2 इसके जितनी हैं और एक मेरी इतनी है और एक बड़ी है। हाँ, एक मेरे से छोटी है थोड़ी। जालिम मालिक की बेटियां इस घरेलू मुलाजमा की ही हम उम्र थीं। ये नन्ही शहजादी दिन रात अपनी हम उम्र और अपने से छोटी बच्चियों की देखभाल करती थी, घर के कामकाज करती थी, मगर सिफाक मालिक इस नन्हे वजूद को मामूली सी गलती पर भी सजा देता था। ये तशद्दुद किस तरह किया जाता था, क्यों किया जाता था? एक इंतहाई छोटी मासूम सी बच्ची क्या गुनाह कर सकती है, क्या जुर्म कर सकती है, ये सब हम पूछेंगे। मेरे साथ सारा अहमद मौजूद हैं, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। हम इस वक्त उनके ऑफिस में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सारा बहुत शुक्रिया आपका। सना से आगाज़ करते हैं। सना का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कौन बताता है, आपसे रब्ता कौन करता है? क्योंकि बच्ची के जो वालिदैन हैं वो तो बहुत ही गरीब हैं, ज़ाहिर है वो किसी ऐसे इलाके से हैं कि वो आप तक पहुँच नहीं पा सकते थे। तो आपसे रब्ता किसने किया, कैसे रब्ता हुआ, आपकी टीम ने कैसे रिकवर किया, और फिर ये बच्ची पे जुल्म हुआ है, ये किस तरह जुल्म करते थे? जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और ये चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के वाक़यात भी बहुत ज़्यादा आते हैं, सामने आ रहे हैं सामने, क्योंकि प्रॉब्ली आगाही की कमी है लोगों को, और लोगों को कानून का नहीं पता कि ये अलाउड ही नहीं है 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पर रखना। बिल्कुल ठीक है। सना का जो केस हमारे पास आया, जो 8 साल बच्ची है वाबडा टाउन से, इसकी हमें पास किसी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने हमारी हेल्पलाइन 1121 जो है उस पर कंप्लेन की, जो हमारी चाइल्ड रेस्क्यू हेल्पलाइन है। इस कंप्लेन के फ़ौरन बाद हमारी टीम गई है उस घर में, और वहाँ से इस बच्ची को सर्च वारंट लेके गए और वहाँ से बच्ची को बाजियाब करवाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने मासूम बच्ची को जालिमों के चुंगल से बचाया। उस वक्त इस मासूम बच्ची की क्या हालत थी, कैसे खौफ ने उसकी जबान पर ताले डाल रखे थे, सच्चाई बताने के बजाय क्यों सना चाइल्ड ब्यूरो के सामने झूठ बोलती रही? वसीम है हमारे साथ, वसीम से हम बात करते हैं। मासूम है, इसे पता ही नहीं है। वसीम हमें बेहतर अंदाज में बता सकता है कि किस तरह से रिकवर किया है और बच्ची की क्या कंडीशन थी उस वक्त। सना की कॉलर की आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर ना करें, लेकिन सिर्फ ये बता दें कि वो कॉलर कौन था, वहीं कहीं करीब रहता था? जी, इसका ये था कि ये बच्ची वहाँ पे दुकान पे गई, घर के बिल्कुल पास ही एक दुकान थी, तो दुकानदार ने वैसे ही पूछा, वहाँ पे एक लेमैन आया एज गाहक था, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, कोई यंग मैन था। उसने देखा जब ये बात कर रहे थे, उसने फिर इसकी वीडियो बनाई। उसने पूछा, उसने फिर ये वीडियो बना के हमें इसकी बेसिक जो भी थोड़ी बहुत वो कर सकता था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वहाँ पे ये इतना डिटेल से तो कुछ नहीं बना सकता था, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो इसने लेके मिल गया, हमें मिल गई। उसने अल्लाह ताला उसको इस नेकी का अजर देगा, उसने हमें आगे फॉरवर्ड किया। हम लोगों ने फिर इसको प्रोब किया, देखा। मैं उस टीम के साथ था जब हम लोग गए हैं, पहले बेल दी है, वहाँ से हमने ऊपर से देखा कि इस बच्ची ने ही हमें खिड़की से देखा था। हमें कंफर्म हो गया कि यही घर है और यही बच्ची है।
वो आदमी आया खुद नीचे और उसको हमने उससे पूछा, उसने कहा जी ठीक है मैं बच्ची को ले आता हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट उसने लगाए उसको लेकर इस दौरान आने। वो समझाता उस रहा, इसे दौरान डराता रहा, उसने धमकाता रहा। इसको ये इंड्यूस किया इसके दिमाग में कि तुमने उनको कुछ भी नहीं बताना। और ये बच्ची बहुत डरी और सहमी हुई थी जब नीचे आई है। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसकी हालत जो थी, जूते इसके वो पुराने से थे, कपड़े इसके जो थे वो कपड़े इस तरह था जैसे अभी काम में लती पती वो जो है वो आई है। और इसने हमने इसे पूछना शुरू किया तो वो उसने इंटरवीन किया। हमने कहा कि तुमने बात नहीं करनी। हमने इसको वहाँ से गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के इससे पहले पूछा। इस बच्ची ने पहले इनिशियली ये कहा कि जी नहीं इन्होंने नहीं मारा, ये तो बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी और ने मारा था, इन्होंने तो मुझे बचाया है। खौफ नन्ही परी को बोले नहीं दे रहा था। वो सच बताना चाहती थी मगर जालिम के सामने कुछ भी नहीं बता पा रही थी। इसका जिस्म देखें, अभी तो ये मैंने जिस तरह बताया ना बहुत बेहतर हालत में है। इसकी टांग, इसकी विजुअल्स हमारे पास मौजूद हैं। टांग इसकी पूरी टांग पे नील पड़े हुए थे। जब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने इसे रिकवर किया है, इन पैरों से खून निकल रहा था, खून टपक रहा था। ये बाजू पे अभी भी जगह जगह जिस्म के, इसके बाजू और पूरे जिस्म पे ये ज़ख्मों के निशानात। अब ये ज़ख्मों के निशानात क्यों हैं? इतना जुल्म इस बच्ची पे आखिर क्यों किया गया? बताओ बेटा, क्यों मारते थे आपको? ये इतने ज़ख्म हैं आपके, यहाँ पे हैं, टांग पे हैं, ये पीछे आपके इतने ज़ख्म हैं, ये निशान है। क्यों मारते थे? क्या करते थे? दूध चोरी की वजह से। कहते थे तुम मेरे बच्चों को दूध चोरी करके। दूध चोरी करती हो? तो आप दूध चोरी तो नहीं करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी, कभी भी नहीं। दूध उनका थोड़ा सा होता था जब उनके बच्चे 2 बच्चों का होता था, फिर मैं बालती थी, वो कहते थे तुम पी जाती इसमें से दूध। इस शहजादी ने दूध चोरी नहीं किया था, ना ही दूध पिया था, मगर जालिम मालिक इसको महज दूध चोरी करने के इल्जाम में इसके नन्हे वजूद को गरम छुरियों से दागता रहा। पूरे जिस्म पर गरम छुरियों और तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। इस शहजादी ने दूध चोरी नहीं किया था, ना ही दूध पिया था, मगर जालिम मालिक इसको महज दूध चोरी करने के इल्जाम में इसके नन्हे वजूद को गरम छुरियों से दागता रहा। पूरे जिस्म पर गरम छुरियों और तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। मासूम बच्चों के लिए दूध बुनियादी जरूरत है, मगर बड़े बड़े घरों में रहने वाले जालिम मालिक इतने संगदिल होते हैं कि मासूम बच्चों से दिन रात मेहनत मुशक्कत करवाते हैं और उनको बुनियादी जरूरियात से भी महरूम रखते हैं। आप उबालती थी, कैसे उबालती थी? आप चूल्हे तक पूरी आ जाती थी? आप तो छोटी सी हो। और क्या क्या करती थी घर में, क्या काम होते थे? सफाई झाड़ू करती थी और सफाई झाड़ू करती थी। अच्छा, फिर और खाना शाना तो नहीं बनवाते थे? खाना नहीं बनाते थे, नाश्ता बनाते थे। नाश्ता बनाती थी तुम? किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों के लिए। जो शेल्फ होती है वो तो बहुत बड़ी होती है और चूल्हा भी ऊंचा होता है, तो कैसे काम कर लेती थी तुम? वो तो चेयर रखकर, चेयर की पकड़ी, चेयर रख के वो सारे काम करती थी। और दूध उनकी बच्चियों के लिए बॉईल करती थी और इल्ज़ाम लगा देते थे कि वो दूध कम हो गया। ये इल्ज़ाम लगाते थे ना, आपने कभी चोरी तो नहीं किया। तो इस बात पे किस तरह मारते थे? कौन मारता था? हमाद मारता था, उसकी बीवी मारती थी, कौन मारता था? हमाद मारता था। हमाद मारता था, बाजी नहीं मारती थी? किस तरह मारता था? छुरी गरम, पहले छुरी गरम करनी थी। कभी एक दिन छुरी लगा दी, एक दिन फ्राई पैन लगा दी। वो उस दिन लगाई थी, एक दिन जिस दिन उनको पता चला दूध कम है तो उस दिन उसने छुरी गरम करके मुझे लगाई थी। यहाँ बाजुओं पे सारा लगाया। ये बाजुओं पे सारे जो निशान आते हैं ये गरम छुरी के हैं। और किस तरह मारती थी? और फ्राई पैन एक दिन गरम करके यहाँ सारा लगा दिया था। फ्राई पैन गरम करके लगाया था। ये जो इतना बड़ा जख्म है, ये निशान है, ये वही है? फ्राई पैन में। तो ये अपनी बीवी बच्चों के सामने मारता था? हाँ। उनका एक कमरे का दरवाजा बंद कर कर, और फिर वो जब बाहर आते थे उनको भी मारता था। तुम लोग बाहर क्यों आ रहे? फिर उनको बाहर अंदर कर कर उनका दरवाजा लॉक कर फिर मुझे एक दरवाजे में लेकर जाते थे। यानी उन्हें सामने नहीं लेके आता था? जब आपको मारता था उन्हें दूर कर देता था, कमरे में बंद कर देता था। तो उसकी जो बीवी है वो नहीं समझाती थी? वो भी डरती थी उससे? नहीं, वो भी नहीं डरती थी। वो कहती थी, एक दिन उसने कहा था भी ये ईद वाले दिन कोई आ भी सकते हैं इसको देखकर, तो फिर क्या होएगा। उसने नहीं उसकी बात समझी थी। फिर उसने उससे अच्छा, बीवी ने समझाने की कोशिश की, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, किसी को पता चल जाएगा, वो फिर भी नहीं समझा?
8 वर्ष की नन्ही परी के जिस्म को छुरी और फ्राई पैन गरम कर कर के दागा जाता था। आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का और कैसे सच्चाई सामने आई? फिर मैंने इसको वीडियो दिखाई इसकी कि ये बेटी यही है तुम्हारी। कहती है हाँ हाँ ये मेरी है, लेकिन ये किसी ने बनाई थी अंकल ने, और इन्होंने नहीं मारा। लेकिन इसका इंसिस्टेंट ये थी कि ये बात मेरे से कर रही थी, लेकिन डर के मारे देख उसकी रही जो थी पट्टी पढ़ाई हुई थी कि वही ये हाँ, बता रही थी। फिर हमारे साथ फीमेल ऑफिसर्स थी, हम लोगों ने उन्होंने फिर इस साथ थोड़ा सा इसको कॉन्फिडेंस में लिया, ऐसा ऐसा पूछा। मेरे लिए यानी ये सबसे हमारे लिए ये चीज़ थी परेशानी की बात। ये देखें, जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप का नाम और आप क्या करते हैं और आपके अपने कितने बच्चे हैं, उसने कहा कि मेरी 4 बेटियां हैं, इसी एज की बेटी, इसी एज की हैं। और मैं उसे पूछ रहा हूँ कि यार तुम किसी चीज़ को छोड़ दो, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें अल्लाह ताला का अगर खौफ है। तो मैंने उसे कहा कि इसके पाँव पे क्या हुआ? जी कुछ नहीं, ये तो हो जाता है, ये देखें किसी को भी चोट लग सकती है। मैंने कहा जी इसकी गर्दन पे क्या हुआ? जी वो इसने गर्म पानी गिरा दिया था। मतलब मैंने कहा कि यार तुम किसी चीज़ को छोड़ दो, तुम सिर्फ अल्लाह का खौफ देखो। ये मेरे अल्फाज है उसके साथ कि तुम अल्लाह का खौफ रखो अपने दिमाग में, अपने दिल में, और फिर मुझे बताओ कि तुम ये बात करो ये झूठ है। मैंने कहा तुम, मेरे पास कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन थी इस बच्ची के हवाले से। फिर जब ऐसे इसने बच्ची ने जब ऐसे थोड़ा सा बताना शुरू किया, फिर हमने उसको बच्ची को वहाँ से रिकवर कराया। रिकवर करवाने के बाद फिर हम मुतलका थाने में गए। इसकी जो भी हमारी कानूनी इसका तरीकाकार होता है उसको हमने फॉलो किया। बच्ची मान गई जब आपने बच्ची ने, जाहिर बात है जब हमने उसको वहाँ से लिया, साइड पे लेके खड़े हुए, उसके 5 से 10 मिनट हमने लगाए हैं। फिर उसने डिटेल से हमें हर चीज़ बताई है। लेकिन वो बेहिस इंसान नहीं माना होगा। नहीं, वो उसने तो बिल्कुल वो मानने के, यानी ये इतने बड़े बड़े जख्म हैं और वो ये कह रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ इसका जो पाँव था, इसका जो पाँव था वो जख्म से खून में भरा हुआ था। यानी जूता जो था और पाँव इसका रेड थे, खून से भरे हुए थे। वो देखें जी, ये तो छत पे कोई इसको लग गया, कोई पत्थर लग गया, कोई कंकर लग गया, इस तरह करके शीशा लग गया। लेकिन ये बात नहीं थी, वो तो कंफर्म था, वो नज़र आ रहा था। अभी भी आप देख लें तो इसके ये पाँव पे अभी भी ये सुर्ख है, खून जो है जमा हुआ है अंदर। ठीक है। अच्छा, इसमें ये था कि हमने फिर यहाँ तक ऊपर से थोड़ा सा देखा, फिर चूँकि इसके निशान वाजे नज़र आ रहे थे, और ये ताज़ा ज़ख्म के निशान है। इवन अभी भी देख लें इसके हाथ के निशान हाथों पे। तो बाद में ये पता चला कि इसकी जो थाइयाँ और कमर है वो भी पूरी मतलब दागी हुई है। और इस बाद में पता चला कि वो गरम फ्राई पैन करके इसकी थाइयों पे और इस पे यानी उसने वो लगाया था। ये पूरे जी जी नीला हुआ था। हाँ जी, ये बिल्कुल जो टांग देखिए नील पड़े हुए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा ये वीडियो देखें। ये वीडियो उस रोज की है जब नन्ही सना को बाजियाब करवाया गया था। थोड़ा सा ऊंची बोलना बेटा। कितने साल की हो? ऊंची बोलो। 8 साल। यहाँ पे क्या करती हो इस घर में? क्या काम करती हो? सफाई वगैरह। ये चोटें कैसे लगी हैं? ये इन्होंने छुरी लगाई है मुझे। क्या लगाया? छुरी लगाई है। और ये हाथ यूँ सूजा हुआ है। और दूसरा हाथ देखो, उधर क्या हुआ है? यहाँ पे डंडा। और ये जो क्या किया है? यहाँ फ्राई पैन गरम करके लगा। और ये जो पीछे गर्दन पे निशान है, यहाँ पानी गिरा है। आपने कभी किसी को बताया नहीं मारते हैं? दूसरा पाँव दिखाओ। सूजा तो ये भी हुआ है, हैं? ये क्यों सूजा हुआ है? इस पे भी डंडे मारे हुए हैं। कौन सा डंडा मारा है? ये वाला ब्रश। कलीन साफ करने वाला लकड़ी का ब्रश। इधर देखो, मेरी तरफ ऊंची बोल के बताओ बेटा, क्या मारा हुआ है? ये क्लीन साफ करने वाला ब्रश। लकड़ी वाला ब्रश। और ये मुंह पे जो निशान है, यहाँ थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारे हुए हैं। बचाता नहीं था कोई आपको? ये तस्वीर और वीडियोस हैं जब नन्ही सना को बाजियाब करवाया गया था। इसके जिस्म का हर हिस्सा जख्मी था। इसकी हालत देखें, भूख से निढाल थी। ये मासूम बच्ची इंतहाई लागर नजर आ रही है। आखिर बड़े बड़े घर में रहने वाला जालिम मालिक घरेलू मुलाजिमा को 5 रोज से भूखा रखे हुए था। जरा मासूम बच्ची की जुबानी सुन लीजिए जुल्म की दास्तान। आपने कितनी देर वहाँ पे काम किया? 1 महीना 10। 1 महीना काम किया है। इस 1 महीने के दौरान कितनी दफा मारा होगा आपको? वो रोजाना ही मारते थे। रोजाना मारता था? सिर्फ एक इसी बात पे कि दूध कम हो जाता था, या और भी छोटी मोटी गलतियाँ? नहीं, दूध वाली जगह। सिर्फ दूध की वजह से? खाना देते थे आपको?
खाना 5 दिन खाती उन्होंने मुझे भूखा मारा था, 5 दिन सिर्फ। जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले गए हैं, जो इनकी टीम गई है, तो उस दिन आपने 5 दिन हो चुके थे, आपने खाना नहीं खाया हुआ था, 5 दिन से भूखी थी। बेटा नींद आ जाती थी, खाना नहीं खाया होता था, खाली पेट तो नींद नहीं आती। नींद नहीं आती थी, जब सोती थी फिर भी वो जलाते थे, सोने नहीं देते थे, कहते थे पहले काम करोगी फिर सोओगी। जब मेरा काम ख़त्म भी हो जाता था, पहले एक दफ़ा चेक करते थे, फिर उनको पसंद नहीं आता था, फिर वो कहते थे मुझे तुम्हारा काम नहीं पसंद है, दोबारा से ये काम करो। फिर दोबारा से करते, जब नींद आ जाती थी जलाना शुरू कर देते। जब आप सो रही होती थी तब भी गरम फ्राई पैन, गरम छुरी ला के लगाता था, सोने भी नहीं देता था, खाना भी नहीं देता था, भूखा रखता था। नन्ही सना ने जो जुल्म सहा वही जानती है। 5 रोज से भूखा प्यासा रहना और दिन रात घर के काम करना इस मासूम बच्ची पर ऐसा जुल्म था जिसका मदावा करना इंतहाई दुश्वार है। वालिदैन इस मासूम बच्चे की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। उसने गर्म पानी भी डाला इसके ऊपर, गर्म छुरी से भी इसको किया, और उसके बाद गर्म फ्राई पैन करके, इसके बाद जो ये बच्ची कहती है जो पाँव पे ज़ख्म था, ये टांग के ऊपर जो ज़ख्मी थी और खून आ रहा था, वो था वो जो कालीन साफ करने वाला वो लकड़ी का ब्रश होता है, लकड़ी का ब्रश, उससे इसने इसके ऊपर तशद्दुद किया। तो और बच्ची बता रही है कि इल्जाम इस पे लगता था कि ये दूध जब बॉईल करती थी हमने इसे वो पूछा, कम हो जाता है, हमने ये पी इसे जाती है। पूछा कि जी इसने क्यों ये मारता था या क्यों मारा इसने, तो ये इसने बड़ी मासूमियत से एक बात की, उसने कहा जी, वो कहता था मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने तो कभी चोरी नहीं की, मैं तो चोरी कर ही नहीं सकती। ये इसके अल्फाज थे हमारे साथ गाड़ी में बैठे हुए जब हमारी कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि हमने इसको थोड़ा थोड़ा यानी जब जैसे जैसे कॉन्फिडेंस में आती कि हमें इसने बताना शुरू किया, और ये कि 5 दिन से इस बच्ची को उसने भूखा रखा हुआ था, प्यासा और भूखा रखा हुआ था। और जब हमारे पास करीब तरीन हमें वहाँ पे कुछ नज़र आया चाय वाला, हमने चाय और बिस्किट और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इसको चिप्स और इस तरह की चीज़ें लेके दी, तो यकीन करें कि पानी की बोतल पूरी ये पी गई। सहरा में जब बारिश का पहला बिल्कुल। कतरा जाता है, पहली बूंद जाती है, तो वो इसकी बिल्कुल, खुशी यानी की आप सूरत इससे हाल। अंदाज़ा लगाएं कि मैं और आप 5 दिन अगर भूखे और प्यासे रहेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। ये तो बच्ची अभी 6, 7, 8 साल की है, तो इसके साथ इस का यानी चले मारपीट का तो एक जुल्म था, वो तो एक साइड पे था यार, आप इंसान होने के नाते एक बच्चे को भूखा प्यासा कैसे रख सकते। काश इंसानियत दम तोड़ रही है। बच्चों की मासूमियत और उनके चेहरे से मुस्कुराहट छीन कर उन्हें काम काज के लिए मजबूर करना संगीन जुर्म है। ऐसे सफाक मालिकान नन्हे बच्चों को खौफ के सायों में जीने पर मजबूर कर देते हैं। सना के हाथ पांव सूजे हुए थे, जिस्म से खून रस रहा था, पूरे वजूद पर जलने के निशानात मौजूद थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सामने उसने इतराफ किया कि उस पर डंडे भी बरसाए जाते थे। बच्चों के दिल में डर बैठ चुका होता है, वो सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारते हैं, हर पल खौफ उन्हें जीने नहीं देता। जब पहली दफ़ा नहीं मारते थे, पहले उसके बाद उन्होंने उसके मारना। बाद मारना शुरू कर दिया। जब से वो घर आया, पहले वो अपना काम करता था, जब से वो घर बैठा है तब से मारना शुरू कर दिया। ये आपने इतनी बातें छोटी सी उम्र में सीख ली हैं, फर बोलती हो, इन सब हालात ने सिखा दिया। स्कूल कभी नहीं गई? ये थी जब मैं पहले इधर काम नहीं करती थी ना, फिर मैं जाती थी स्कूल, उसके बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया। तो इस घर में जब आने से मेरे एक नानी थी, वो मुझे काम नहीं करने देती थी। नानी काम नहीं फिर मेरी करने नानी देती। फोत हो गई थी, नाना भी फोत हो तो गया। आपको काम पे किसने डाला? मेरे अम्मी अबू ने डाला था। क्यों, वो खुद काम नहीं करते? नहीं करते थे पहले ही। फिर अबू काम उस- नहीं करते हैं? अबू नहीं काम करते थे, अम्मी काम करती अम्मी थी। काम करती थी, अम्मी के सारे पैसे लेकर अबू खा जाते थे। अबू खा नशा ही जाते था। नशा करते थे। तो आप बहनों में, बच्चों में, अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी हो? नहीं, एक सबसे बहन मेरी इतनी सी है, इनकी बड़ी है वो क्या करती हैं? वो काम करती वो थी। भी काम करती हैं। तो इस घर में आने से पहले भी आप किसी घर में काम करती थी? हाँ हम जी, आपके घर में काम करने से पहले भी कहीं काम करती थी? कहाँ पे? वो भी दूसरी जगह थी। इतनी छोटी उम्र में अब डाल दी अम्मी अब्बू ने काम पे। आपने कहा तो होगा कि अभी मेरे तो खेलने की उम्र है अभी, मुझे काम पे ना डालो। मैं जब अपने अब्बू के आगे से जो बात करती थी, मेरे अब्बू कहते थे खामोश होकर बैठ, जो मैं जो काम कह रहा हूँ वही काम करना, कर वो काम ना किया तो मैं तुम्हें जोर जबरी काम पे खराब दूंगा। फिर मैं और चुप खुद कर वो गई। कुछ भी नहीं करता था, खुद कुछ भी नहीं करता था।
हालात के इस्ताए ये बच्चे कम उम्री में ही मेहनत करना शुरू कर देते हैं। उनको नहीं मालूम कि उनके हकूक क्या हैं। उन्हें तो दिन रात डांट डपट और जुल्म का सामना करना पड़ता है। जिन चेहरों पर मुस्कुराहट हुआ करती है, ऐसे मालिकान उन चेहरों पर आंसुओं और जख्मों के निशानात दे देते हैं। जरा गौर से देखें, अब उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखों में शरारत और अपनायत है। ठीक हो कि अपने क्या घर चले जाना है? चुप कर बैठ जा, मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूंगी, नीचे हाथ कर। अच्छा, ये दो, जिस तरह दो औरतें दो कहानियां थी ना, ये वही हिसाब बन रहा है। अब ये दो बच्चियां दो कहानियां हैं, अलग अलग ये वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ पे आके इकट्ठी हो गई होंगी क्योंकि इनका जो जुल्म है वो साझा है, इनकी जो तकलीफ़ है वो एक है, वो साझी है, दोनों पे जुल्म होता है। सना की कहानी आपने सुनी, मैं क्या कहूँ, इसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है। इस बेहिस मुआशरे के लिए कोई अल्फाज बचते नहीं है। क्या कहा जा सकता है इस मासूम बच्ची पे, जो खड़ी हो तो इस कुर्सी के बराबर आती है, जिससे ये काम करवाया जाता था, चूल्हे पे दूध इससे बॉईल करवाया जाता था, ये चूल्हे तक पूरा नहीं आ सकती थी, कुर्सी रख के दी जाती थी कि कुर्सी पे खड़े हो और चूल्हे पे काम करो। और इल्ज़ाम क्या लगाया जाता था, दूध पी जाती है, कोई एक घूंट पी जाती होगी, दो घूंट पी जाती होगी, ये इल्ज़ाम लगा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती थी। वो साहब काम करते थे घर बैठ के, अब गुस्सा आता होगा, हालात ख़राब होंगे, तो किस में गुस्सा निकालना था? अपने बच्चों पे तो निकालना नहीं था, ज़ाहिर है अपने बच्चे हैं जने हुए, तो गुस्सा निकालते थे इस मासूम कली पे। ये देखें इसे किस बुरी तरह मसला गया है, इसे बुझाने की कोशिश की गई है और ये बच्ची बता रही है कि इसे आग लगाने की कोशिश की गई, यानी ये कहानी हमेशा के लिए खुदा ना खास्ता मिट जानी थी। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उस शख्स का जिसने वीडियो बनाई और जिसने इन्हें इरसाल की और उसके बाद इन्होंने एक्शन लिया। वसीम साहब से बात करते हैं, कोई थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम इनसे बात कर सकें। महक इसका नाम है, 4 साल इसकी उम्र है, ये बोलती है, बात की सही तरह समझ नहीं आती, लेकिन कोशिश करते हैं इससे बात करें। इधर देखो महक, चलो बाद में लड़ना दोनों। महक, क्या नाम है आपका? महक ही है, पक्की बात है यही नाम है? कितनी उम्र है आपकी? कितने साल की हो? 2 साल की हो? हैं, पिछले 2 साल से 2 साल की हो? 2 साल की हो? तो मुझे ये बताओ कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 2। बहन भाई भी 2 हैं? अच्छा, तो किसके पास रहती थी? फूफो के घर में? फूफो को अम्मी कहती हो? तो ये क्या हुआ है सारा गर्दन पे? ये देखो, ये निशान है, किसने मारा है? मामा ने। ये मासूम बच्ची 4 वर्ष की है जो अपनी फुफ्फो को मामा कहती है। माँ बनकर प्यार निछावर करने के बजाय फुफ्फो ने इस मासूम बच्ची पर वो जुल्म ढाया है जिसे सुनकर वालिदैन की आंखें नम हो जाएंगी। महक के बारे में कौन बताता है, किस तरह पता चलता है? और बच्ची को आप जब रिकवर करते हैं तो बच्ची किस कंडीशन में थी? अमर भाई, अभी तो ये बच्ची माशाल्लाह आपने देखा है कि दोनों बच्चियां खुसूसन ये काफ़ी हद तक स्टेबल हैं। महक का ये था कि ये फूफो के पास रहती थी और जब ये इसको मारते पीटते तो महल्लेदारों ने इसकी आवाज़ सुनी, चीख की, तो उन्होंने पहले पुलिस बुला दी। पुलिस है उन्होंने कराया है और इसकी कमर पे बाकायदा यानी गरम छुरी करने के निशानात वगैरह और सारा कुछ था। तो फिर साथ ही उन्होंने हमें इतला दी है, पुलिस फ़ौरन हमारी टीम भी पहुंची है वहाँ पे वक़ूए पे, तो इस बच्ची को वहाँ से बाजियाब कराया। FIR चूँकि हो चुकी थी, पुलिस ने मुलज़मा को गिरफ़्तार भी कर लिया, तो हमारी टीम ने उसको वहाँ से लेकर आए हैं यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। इसके इनिशियल जो बेसिक इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी मौके पे वो हम लोगों ने इसको प्रोवाइड की, तो बच्ची थोड़ी सी बोलना शुरू हो गई। और इसकी जब हमने किया तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, इसे तो खड़ा भी नहीं होया जाता था और खड़ा नहीं हो सकती थी। बता रहे हैं और इसको जी हाँ जी, वो बल्कि फिर ये इसको पैदल भी नहीं चल सकती थी, इसको अटेंडेंट्स वगैरह जो थी वो उठा के लेकर आई थी, यानी इस तरह की इसकी कंडीशन थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये था कि जी इसकी बैकग्राउंड में जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया कि वालिद जो था वो नशा करता था, वालदा ने उसको छोड़ दिया, बच्ची को भी छोड़ दिया और सेकंड मैरिज कर ली। और ज़ाहिरी बात है अब ये किस्म की जब सर पे वो साहिबान नहीं रहता तो इस तरह की होता है, चाहे वो सगी फूफी ही क्यों ना हो। तो आपने देखा कि इसकी सगी फूफो जो थी वो उसने दुनिया की नज़र में तो यही किया कि जी इसको रख लिया, एहसान कर लिया, तरस खा लिया कि जी इसको माँ बाप की शफ़क़त देने के लिए, लेकिन उसको शफ़क़त कैसी दी है वो सारी दुनिया ने देख लिया कि वो शफ़क़त इस तरह की थी।
जुल्म और बर्बरियत की इंतहा थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि फुप्पो अपने ही घर की बच्ची पर ऐसा दर्दनाक जुल्म ढाएगी। जरा गौर से सुनिए इस नन्ही शहजादी से घर में कौन कौन से काम करवाए जाते थे। अच्छा, ये अपनी फुप्पो को अम्मी कहती है, मामा कहती है। जो माँ है उसने दूसरी शादी कर ली, जो बाप है वो न जाने कहाँ है, तो इस बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं था। फुप्पो ने ये किया कि अपने घर ले आई, लेकिन उससे काम करवाने के लिए उसे मुलाजिम के तौर पे अपने घर पे लेके उस बच्ची से, ये बच्ची 4 साल की है सिर्फ, इसने मुश्किल से अभी थोड़ी देर पहले चलना शुरू किया होगा, इससे काम करवाती थी। कोशिश करते, बच्ची बताएगी आपको कि क्या काम करवाती थी। ये तो देखो मामा क्या काम करवाती थी। हांडी रोटी करवाती थी तुमसे। हांडी जितनी तो तुम खुद दो हैं, हांडी जितनी खुद दो तुम, तो तुमसे हांडी रोटी करवाती थी। वो क्या कहती थी, हांडी रोटी पकाओ, तो तुम्हारी रोटी पकाती थी। क्या अच्छा बनाती हो? चावल अच्छे बना लेती हो, और क्या अच्छा बनाती हो? सेमिया, सेमिया भी बना लेती हो। 4 बरस की महक खेलने कूदने और प्यार समेटने की बजाय घर के कामकाज और नफरतों के साए में पल रही थी। ये मनमोह लेने वाली नन्ही बच्ची अपना दर्द भी ठीक से नहीं बता सकती। खाना तो हर इंसान का बुनियादी हक है। जहां फुप्पो को चाहिए था कि वो अपने हाथ से मासूम बच्ची को खाना खिलाती, उसने इस बच्ची को खाना देने से ही इनकार कर दिया। सितम ज़रीफी तो ये कि 4 बरस की मासूम बच्ची ने खाना मांगा तो उसका जिस्म गर्म छुरी से जलाया गया। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या हुआ है? छुरियां लगाई हैं। छुरियां लगाई हैं किसने? मामा ने। पेट भी जलाया इसका है? मामा ने? क्यों? ज्यादा दोनों तो जाते नहीं। क्या क्या ज्यादा दोनों तो जाते नहीं। क्या कह रही है? कहती है तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं है इसलिए। तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं है? क्यों? जब तुम काम करती थी, हांडी खुद बनाती थी, तो रोटी नहीं देती थी तुम्हें? क्यों नहीं देती थी? जब रोटी मांगती थी तो फिर ये छुरियां लगाती थी। हाँ। ये क्या हुआ बेटा आपके यहाँ पे? ये देखो। हाँ, ये क्या हुआ है? तेरे बात है। सर फटा हुआ है। किसने फाड़ा है? मामा। ये भी मामा ने फाड़ा है। ये मामा तो प्यार करती है ना? नहीं। ये कैसी मामा है? अच्छा, ये मामा प्यार नहीं करती है? ये आपके ये भी सारा जख्म है, ये भी सारा जख्म है। तो कहती थी हांडी बनाओ। हांडी जब नहीं बनाती थी तो फिर मारती थी, खेलने नहीं देती थी, खाना भी नहीं देती थी, दूध भी नहीं देती थी। ये अच्छी मामा नहीं है। नहीं। महक फुप्पो को मामा कहकर पुकारती रही, दर्द में चिल्लाती तड़पती रही, मगर माँ बनकर शफकत देने के बजाय फुप्पो ने ही उसका नन्हा वजूद गर्म छुरी लगाकर दाग कर दिया। ये जो बच्ची है मुझे बता रही है कि इसकी फुप्पो इससे ये कहती थी खाना बनाओ, जी। हंडिया बनाओ। इसको ये था कि छोटे मोटे काम भी करवाती थी, और मेन तो इसका कसूर ये था कि जाहिर बात है बच्ची है, अभी बमुश्किल इसकी 4 साल, हम लोग ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये इसकी इतनी एज होगी, हो सकता है इससे भी कम हो। तो 3 से 4 साल 3 से 4 साल आप कर लें, तो अब इसको तो किसी चीज़ का ही नहीं पता। ये तो वो उम्र है कि जिसमें माँ या बाप जो होते हैं अपने छोटे बच्चों को अपने हाथ से नवाले बना के उसके मुँह में डालते हैं, ठीक है। तो इसका ये कसूर था कि वो, इसने ये तो नहीं कहा था कि मुझे वो रोटी खिलाएं आप, इसने कहा था कि मुझे रोटी दे दें, सर दे दो, मैं खा खुद ही ठीक है। तो उसको इससे एक छोटे से कसूर पे इसके साथ जो है वो ये इतना जुल्म किया गया। तो मेन जो था वो यही था कि रोटी मांगने के ऊपर जो है वो इसके ऊपर मारा गया। रोटी मांगना जुर्म नहीं बल्कि इस बच्ची का हक है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इन मासूम बच्चियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया जाता है? क्यों घर की 4 दीवारी में भी बच्चे जुल्म सहने पर मजबूर हैं? मैं आपको जनरल कोविड में इंक्रीज हुए हैं कि इसके रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि कोविड के ड्यूरिंग जिस तरह इंसानी मुआशी बहरान का हम शिकार होते हैं, उसी तरह नफ्सियाती एक जो है ना वो भी इम्पैक्ट आया लोगों के ऊपर, ज़्यादा आया, क्योंकि लोग घरों में बंद रहे, घरों में महसूर है, तो वो इन चीज़ों के क्राइम्स के ऊपर चले गए। नहीं तो वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्या इन बच्चों पे निकालते हैं? जी, इसीलिए कोविड के ड्यूरिंग हमने इंक्रीज देखा, क्योंकि जो डाउन ट्रॉडन एरियाज हैं, तालीम कम है, जहाँ आगाही नहीं है,
उनके पास कुछ करने को नहीं है। लोग कोरोना में बंद हो गए घर में, क्योंकि बाहर सब बंद हो गया, उनका काम कारोबार जो भी करते होंगे थोड़ा बहुत वो भी बंद हो गया। तो घर में उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालनी शुरू कर दी। तो हमने सेक्सुअल अब्यूज़ और बच्चों पर तशद्दुद में इजाफा देखा। अभी रिसेंटली हमने एक स्टोरी की, तो उस स्टोरी में भी इसी तरह से था कि वो बच्ची ने हमें बताया जिस पर टॉर्चर होता था कि उसके घर वाले सिर्फ इसलिए मारते थे कि वो ये कहते थे कि इस बच्ची को मार के हमें सुकून मिलता है। यानी वो अपनी जब फ्रस्ट्रेशन उस बच्ची पे निकालते थे तो वो कहते थे हमें मार के हमें सुकून मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह से डील करेंगी, किस तरह से लोगों की नफ्सियात, ये तो बहुत वाइडर एक चैप्टर बन जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। हमारे माशरे में जो पीडोफाइल्स भी है, जो इस तरह की जहनियत और माइंडसेट रखते हैं, तो इसको चेंज करने का मेरे पास जो हमारा इदारा अपनी कैपेसिटी में रह के कर सकता है वो तो यही है, आगाही मुहिम और आगाही लोगों में लाई जाए और अकाउंटेबिलिटी स्ट्रिक्ट करवाएं, पुलिस से फॉलोअप करें मिलके केसेस का। इसके अलावा देखिए ये तो एक सोशल इशू है, वो भी बहुत बड़ा है और ये तो सारे स्टेक होल्डर्स मिलके काम करें तभी ठीक किया जा सकता है, और इसमें लगते भी सालों हैं, ये ओवरनाइट नहीं ठीक किया जा सकता। बिल्कुल नहीं ठीक किया जा सकता। आप अपने तौर पे जो एफर्ट्स कर रही हैं वो एफर्ट्स हमें नज़र भी आ रही हैं। लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है कि अब हमने कांटेक्ट करना है, हमने पुलिस को बताना है, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है 1121 उस पर कांटेक्ट करना है। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है, तो उसमें आप क्या कह रही हैं? प्राइम मिनिस्टर से आपने कुछ स्पेशली इस हवाले से आपकी रिसेंट मीटिंग भी हुई है, तो उसमें आपने ये एजेंडा सामने रखा हो कि हम जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके साथ सारे मिल के काम करेंगे तभी ये मामला हल होगा। अकेले आपके करने से बेहतरी आ सकती है, लेकिन इसे हम रूट आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई, सीएम से मीटिंग हुई, सीएम साहब बहुत इन्वॉल्व हैं इस मामले में, उनकी भी प्रायोरिटी है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की है। इस पर किया ये कि हमारे साथ बहुत सारी प्राइवेट एनजीओज भी सामने आई और उनमें से काफ़ी एक्टिवली भी काम करी हैं। एक होता है सिर्फ बातें करना और चले जाना, एक होता है काम करना मिलके और डिलीवर करना। कुछ एनजीओज हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिससे हमारी सर्च फॉर जस्टिस से आगाही मुहिम चलाई पूरी। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ऐसी ही सना और महक को बचाने के लिए चलाई थी आगाही मुहिम। बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए आपको भी अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। हमारे इर्द गिर्द घरों में इस तरह की बेशुमार कहानियाँ हमें पता है, लेकिन हम शर्म के मारे, हम खौफ के मारे, या हम सिर्फ इसलिए कि ये मेरा हमसाया है, इससे मेरे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, हम सिर्फ इन तोजीहात को अपने सामने रख के और हम अपनी आवाज़, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और यकीन कीजिए वो जो जुल्म कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे बढ़ के जुल्म हम कर रहे हैं कि हम आवाज़ नहीं बुलंद करते। हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बताते नहीं हैं, हम मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को बताते नहीं हैं। तो इसलिए इस जुल्म में हम सब के सब शरीक हैं। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसा जुल्म होता हुआ देखते हैं, अगर आपके अपने घर में हो रहा है, तो खुदा के लिए इंसान बन जाए। ये मासूम बेटियां हैं, ये इंसानी जान है। अगर आप इर्द गिर्द में कहीं ऐसा जुल्म होते देखते हैं तो खुदा के लिए अपनी तमाम हिस्से उन्हें बेदार कर लें। कब करेंगे? खुदा ना खास्ता ये बच्चियां जान से चली जाएंगी तब करेंगे। उठें, आवाज़ बुलंद करें, बताएं, मुतल्लिका फोरम को बताएं। 1121 ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेल्पलाइन है, इसी काम के लिए है, इसी खिदमत के लिए अमला 24 घंटे बैठा हुआ है। खुदा के लिए नहीं बताएं। मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को बता सकते हैं, जहाँ बता सकते हैं बताएं। ना सिर्फ इन्हें बताएं, सबसे पहले जाके खुद अपने हाथ से रोकने की कोशिश करें, चाहे वो उसके घर पे काम करिए। जहां आप देखते हैं कि 15 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची किसी घर में काम करता है या करती है, आप जाके उन्हें रोकें। आपका हक है, आप रोक सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप ये क्राइम करें, आप ये जुल्म करें, आप बच्चे से काम नहीं करवा सकते। और उसके बाद अगर जुल्म होता है तो खुदा के लिए आवाज़ बुलंद करें। आप ऐसे बच्चों पर जुल्म होता देखें तो टीम मुजरिम कौन से भी राबता कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो टीम को बताकर बच्चों को कर सकते हैं महफूज। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर खास ध्यान रखें। कानून के मुताबिक कम उम्र बच्चों से मेहनत मुशक्कत करवाना जुर्म है, इसलिए हर शहरी को चाहिए कि नन्हे बच्चों की हिफाजत के लिए आवाज बुलंद करें। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।